युग दृष्टि समुच्चय, उसकी छठी ढाल कांता दृष्टि। कांता दृष्टि में तारा स्टार्स की तरह उजाला रहता है। तो यहाँ पर सातवीं गाथा में हमने देखा कि ज्ञान से विघ्न मानता ही नहीं है। ज्ञान ही इतना प्रबल है, उससे विघ्न का अनुभव नहीं होता है। विघ्न आता है, कर्म के उदय के कारण भगवान को भी विघ्न थे, उपद्रव थे, उपसर्ग थे, लेकिन ये कोई भी परिसर को वो अपने अंतर मन में प्रवेश करने देता नहीं है। इसका मतलब कि सुख दुख थे वो सर्व पराधीन थे, कर्म के उदय थे। क्योंकि दुख का समय हमें पता नहीं है, सुख कब चल जाएगा वो भी समय हमें पता नहीं है। ऐसा दृढ़ संकल्प करे तो वो उजाला सही है, यानी वो ज्ञान प्रकाश, वो गुण वृद्धि है। अब जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं चाहूँ वो ऐसा होना चाहिए, वो सोचता है कि मैंने ये किया तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, तो ये जो धारणाएं है वो मिथ्या धारणा है। क्यों भाई मिथ्या धारणा है? क्योंकि जो पुद्गल का परिणमन करना आपको वो पॉसिबल नहीं है और उसके समय के पहले होने वाला नहीं है। इसके लिए पुद्गल के परिणमन की आशा रखना, इससे अच्छा पुद्गल के स्वरूप को पहचान लेना। हमारा कार्य पुरुषार्थ करने का है, उस पुरुषार्थ के बाद यदि हमारा कोई कार्य होता नहीं होता है तो कर्म पे छोड़ना है, और जैसे कर्म को छोड़ देते वो हमारा ज्ञान हमें संतोष देता है। हमारे सामने क्या होना चाहिए? कर्म बंध, कि कर्म का उदय है। हमारा मन यानी कि हमारे विचार, हमारा ज्ञान वो तय करना चाहिए कि ये कर्म के उदय, इसके लिए ये सारे परिवर्तनशील है। तो कर्म को देखकर अनुसरण नहीं किया, उन्होंने अपने ज्ञान को देखकर कर्म का अनुसरण किया। यानी सुख के समय में सुख के साधन पर ज्यादा प्रभाव, सुख का साधन जो है, सुख के साधन वो ज्यादा प्रभावित करते हैं कि सुख के समय में हम हमारे ज्ञान से सोचते हैं कि अस्थिर है, नाशवंत है, वो अलिप्तता प्रभावित करती है। गुण से हम प्रभावित होते हैं कि साधनों से, पर्याय से प्रभावित होते हैं, क्योंकि द्रव्य आत्मा है, गुण जो है वो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, और आत्मा का स्वरूप आनंद गुणवान है, तो जो पर्याय है उसका स्वरूप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म को समझना, कर्म का स्वीकार करना, वो ज्ञान का व्यवहार है, ज्ञान से प्रारंभ होता है। तो कर्मों के द्वारा सुख दुख है वो ज्ञान तय करता है कि ये सुख दुख जितने भी है, जैसे भी है, वो सारे सुख दुखों में मेरा अध्यात्म का कोई भी रोल नहीं है। मैं परिचित मेरे अध्यात्म भावों से हूँ, मुझे कर्मों से परिचित इसके लिए रहना है कि मेरे अध्यात्म भाव को स्थिर करना है। विभाव का स्वरूप भी वो मेरा नहीं है, वो भी समझना है, इसके लिए कर्म को समझना है। कर्म विभाव है, कर्म स्वभाव थोड़ी है, कर्म स्वभाव तो है नहीं। तो कर्म विभाव है, तो उस कर्म को समझने के लिए हमारे पास ज्ञान है, और वो ज्ञान अनादि अनंत अनंत काल से है, जो साधी अंतर रहने वाला है। तो ऐसे ज्ञान से यदि मैं जुड़ता हूँ, तो वो ज्ञान द्वारा जो भी घटना घटित होती है वो मेरे लिए संसार की है तो भी उससे अलिप्तता है, मेरी घटना ज्ञान के प्रभाव से मोक्ष की है तो भी मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र में मैं स्थिर हूँ। यानी कि मोक्ष में जाने वाला जीव मोक्ष की इच्छा ही नहीं रखता है। मोक्ष में जाने वाला जीव मोक्ष की इच्छा नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र का उपभोग ही इतना है, उसे यहाँ ही मोक्ष का अनुभव होता है। उसके अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र के असीम प्रभाव है, असीम गुण है। वो दर्शन ज्ञान चारित्र का ऐसा अनुभव करता है, उसे मोक्ष याद ही नहीं आता, उसे अध्यात्म ही याद आता है, उसे आत्मा भाव में रहने का ही मन होता है। बाह्य पदार्थों में रहा हुआ, बाह्य संसारों को वहन करता हुआ उसका एक ही फोकस रहता है कि कितना इसको मिनिमाइज, कितना इससे मुक्त होना रहूँ, इससे कितना दूर हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप मेरा नहीं है। तो यहाँ छठी ढाल में, सातवीं गाथा में, यहाँ पर कल हमने देखा एव एहवे ज्ञाने विघ्न निवारणे, भोग नहीं भव हेत। वो संसार में रहता है लेकिन भव भ्रमण का कारण बनता नहीं है। कैसे भव भ्रमण का कारण नहीं बनता है? कि वो अपने जो परिणाम है, वो परिणाम से वो मुक्त है, उसे अटैचमेंट नहीं है, उसको वहां पर आकर्षण में बंधन नहीं है। बंधन किसे कहते हैं? कि बार बार अगेन रिमेंबर, बार बार उस चीज के पीछे हम रह जाते हैं। जवाबदारी अलग चीज है, आसक्ति के साथ वो जवाबदारी निभाना वो अलग चीज है। नॉर्मल जवाबदारी निभाकर आप फ्री हो जाते हो,
तो वो सारी चीजें आपके ज्ञान में यानी कि आपके प्रकाश में आप देख रहे हो। आपको 10 साल की उम्र में बुखार आया था, याद रखा? क्यों? 20 साल की उम्र में बुखार आया था, याद रखा? नहीं रखा। क्यों? उसने आपने सामान्य मान लिया। लेकिन 20 साल की उम्र में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और किसी ने 5 लाख का धोखा किया आपके पास, तो 50 साल तक याद रहता है। यानी कि दोनों पुद्गल की अवस्था है, लेकिन दोनों में आपकी स्मृति कहाँ अटेंशन लेती है, स्मृति कहाँ पर ज़्यादा फोकस करती है? जो ज़्यादा फील होता है। यानी कि आप नॉर्मल बिहेवियर कर सको ऐसी आपकी पॉसिबिलिटी है। बुखार को नहीं याद रखना है, याद रखना है, वो आपकी पॉसिबिलिटी है। 5 लाख के नुकसान को याद रखना नहीं रखना अपनी पॉसिबिलिटी है। आपका 5 लाख का नुकसान 20 साल में वो आपको पता है, लेकिन 45 ईयर्स रनिंग है, 50 ईयर्स रनिंग है, और आपने बड़ी कंपनी मैनेज की थी, आपके पास 5,000 करोड़ का ऑलरेडी टर्नओवर है, तो आप 5 लाख वाले को भी याद नहीं रखोगे। 5 लाख वाले को इसके लिए याद करते हो कि 45 रनिंग भी आपके लिए 15,000 की भी वैल्यूज है। तो आपने तय किया कि मुझे याद रखना कि नहीं रखना, आपने तय किया कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। तो बाह्य भावों से जो कंसल्ट ज्यादा रहता है, ज्यादा, तो वो भव का कारण बना। इसी तरह रिवर्स, बाह्य घटनाओं से जो प्रभावित नहीं होता है, भोग नहीं भव हेत, वो भव का कारण नहीं बनता है। अब जहां पर आपका मन जो तय करता है वो आप पकड़ के बैठे हैं, हर बार वो चिंतन करते बैठे। क्यों भाई, वजह क्या? आपको इतना प्रॉब्लम क्यों है? आप दुखी किस वजह से हो? कोई भी ऐसी स्कूल, ऐसी पाठशाला, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि आपको चीटिंग सिखाए, आपको झूठ बोलना सिखाए, आपको चोरी सिखाए। ये सब आया कहाँ से? पूर्व के संस्कार यदि चले आते हैं, तो आज का समय हमें संस्कार परिवर्तन और सबसे बड़े अध्यात्म भाव में रहने का है। तो जो संसार में भव हेत शब्द यूज किया, भोग नहीं भव हेत, हाँ, एवा ज्ञाने, एवा ज्ञाने विघ्न निवारण, इसका ज्ञान रहता है वो द्रव्य विघ्न जो है वो बाह्य दुनिया का, बाह्य दुनिया का द्रव्य विघ्न, बुखार आना द्रव्य विघ्न है, पैसे नहीं मिलना अंतराय करना द्रव्य विघ्न है, पैसे लेके चला गया विश्वासघात किया द्रव्य विघ्न है, उस घटना को अंदर अंदर घुटते रहना वो भाव विघ्न है। पुद्गल का राग, पुद्गल की तीव्रता, हाँ, नाशवंत है, फिर भी अज्ञान हमारा वहां से कवर नहीं होता, अज्ञान के पीछे हमारी यात्रा खत्म नहीं होती, हमें यही सब कुछ ब्लॉक करके बैठ देता है, यही चीजें सारी हमारी पकड़ में आ गई है। तो परिस्थिति ये बनती है कि यदि द्रव्य विघ्न नहीं है तो भाव विघ्न है, छठी ढाल में है, यानी कि इतनी उच्च अवस्था में उसको अपने मन से 24 घंटे की घटना को भी विसर्जित करने का कह रहे हैं। स्वयं जलन कसा है, आपने एक घटना के बाद किसी ने आपके साथ कोई व्यवहार किया है, तो वो आपके विचारों से विस्मृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजें सामान्यतया अल्पकालीन है। आपको पता है कि मेरा मन इस घटना से दूसरे एड्रेस पे जाएगा तो ये घटना भूल जाएगा, दूसरी पकड़ लेगा, दूसरी पकड़ लेगा, तीसरी पकड़ लेगा। घटना का स्टोरेज है, वो स्टोरेज ने संस्कार बना दिया, वो संस्कार के कारण एक घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, घटना भूल गए लेकिन संस्कार नहीं भूले। इसके लिए जो हमारे संस्कार में, जहन में पनप रहा है उसे हम पकड़ लेते हैं। व्यक्ति चला गया, वस्तु चली गई, जो समय था घटना का वो चला गया, लेकिन उससे रिलेटिव हमारे जो भाव थे वो ऐसे पकड़ लिए कि अब उस भाव को लेके हम लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो कभी ऐसा होता है जब छोटी छोटी घटना होती है ना, तो रिएक्शन तुरंत आ जाता है। जो 20-20 साल के रिलेशन मैनेज किए थे वो ब्रेक हो जाते हैं। ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, गलती किसकी है? चतुर्गति संसार हमारा भ्रमण होने वाला है, सामने वाला का नहीं। परिभ्रमण, कर्म बंधन, नित्य सुख दुख, ये सारे जीवन में हमें मिलने वाले हैं, दूसरे को नहीं मिलने। इसके लिए अध्यात्म का जो प्रकाश है छठी ढाल का, वो प्रकाश का बोध इतना स्पष्ट बनता है कि वो घटनाओं का साक्षी बने, घटनाओं के परिचित बने, घटनाओं की परिभाषा से वो ऐसा जुड़े कि वो पवित्र बने। अब मन के स्तर पर इस भव की थोड़ी यादें हैं, हम तो विस्तृत तो करते नहीं आ रहे। और नुकसान क्या है बताए? धर्म करना, धर्म का अनुष्ठान निभाना, वो भी यादें उसको पल्लवित रखता है, वो भी यादें उसे मजा लेता है, उससे उस यादों से वो खुश हो जाता है। हकीकत में वो यादें उसका विकास खत्म कर देता है। ज्यादातर आप देखना,
जिसके 5 प्रतिमा हो जाते हैं, कुछ सूत्र वाचपन में हो जाते हैं, या कुछ स्वाध्याय हो जाते हैं, या कुछ चातुर्मास के अंतर्गत, या कोई भगवान के अंतर्गत कोई स्वाध्याय के अंदर जुड़ जाता है, वो लंबे समय तक नहीं चलता उसका। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास लंबे समय तक संसार का है। अध्यात्म का होता, साधना का होता, तो वो किसी के भरोसे नहीं रहता। परमात्मा मिले है, कोरोना है नहीं मिले है, अब अंतर के परमात्मा को पूजना कि नहीं पूजना। देव गुरु धर्म मिले, यानी शास्त्र मिले, सिद्धांत मिले, तो वाचना मिली, व्याख्यान मिले, कहीं स्वाध्याय मिला, यदि उनका अभाव है तो क्या नहीं करना। ये तो मेरा इंडिविजुअल पॉजिटिविटी है, मेरी इंडिविजुअल ताकत है कि मैं अनंत ज्ञान से भरा हुआ हूँ। मेरी आत्मा जो है अनंत गुणों की शक्ति लेके बैठा है, तो मेरा 24 घंटे में एक ही घंटा स्वाध्याय और 12 घंटे चलते रहते, तो जिंदगी भर 12 घंटे करते ही रहे, तो आत्मा को अध्यात्म से कैसे जोड़ेंगे? पुरुषार्थ कौन करेगा? चौथी दृष्टि, पांचवी दृष्टि, छठी दृष्टि, जड़ तो करेगा नहीं, शरीर तो करेगा नहीं, क्रिया से तो विकास दिखता नहीं, तो कौन करेगा इतना बड़ा पुरुषार्थ? अपने अंदर घुटना पड़ेगा ना। तो आंतरिक चिंतनों से, मंथनों से हमें पता चलता है कि किस चीज से मुझे जुड़ना है, किस चीज की कितनी योग्यता है, क्या चीज मेरे लिए उपकारी है। तो ज्ञान दशा से भव नहीं, भोग नहीं भव है, वो भव हेतु बनता नहीं है, तो उसका सारा व्यवहार उपचरित्र होता है, व्यवहार करता है, लेकिन उस व्यवहार को बोझ नहीं बना देता है। उस व्यवहार को बोझ नहीं बना देता है, क्रिया हो तो भी बोझ नहीं बनती है, और संसार का व्यवहार पाप के तो भी बोझ नहीं बनता है। अच्छा पाप है तो अलिप्तता भी रहती है, धर्म क्रिया के बाद भी वो वैराग्यवान रहता है, यानी कि सुख में वैराग्य रहता है, और दुख में वो शांत रहता है, प्रायश्चित करता है। सुख में वैराग्य होना चाहिए तो करुणा आती है, दुख है तो समता रहनी चाहिए, निद्रा होती है। उल्टा कर दिया, दुख दूर करने का पूरा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, सुख मिले इसके लिए भी पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, दोनों ऑल्टरनेट सेम है। दुख गया सुख आए, सुख गया दुख आए, इस दोनों के अंदर उसकी आध्यात्मिक स्थिति को नाप नहीं सकता है, क्योंकि ज्यादातर समय उसे इसमें ही देना है। तो जैसे जैसे अनुकूलता मिले कि मुझे इस सारे व्यवहारों से मुझे बाहर निकलना है, ये सोच ही उसके लिए सारे व्यवहार उसे बंधन से अबंधन की ओर ले जाता है। संसार के सारे व्यवहार बंधन है, लेकिन वही संसार का व्यवहार वो करता है समकित आत्मा, तो सम्यक दर्शन आधारित जो भी संसार के व्यवहार है वो उसे बंधन में नहीं डालता है। अलिप्तता, कल बोला था नर्स का एग्जाम्पल, उसे बोलो कितना याद रहा, नहीं, तो हमें 10 साल का याद रख रहे हम, हालांकि 10 साल की मेमोरी स्टोरेज है। तुम बोलोगे 10 साल के बीच का तो हमें कुछ याद नहीं है, किसी ने धोखा दिया था याद है, किसी ने ऑलरेडी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया था याद है, किसी ने जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए कोर्ट केस डाल दिया और मुझे गलत तरीके से सजा कराई, वो भी याद है। वो याद है ऐसा नहीं है, वो 15 साल पहले का था, इसका मतलब आपकी सोच 15 साल तक कनेक्टिविटी है। तो बीच में कुछ भी याद नहीं है, वो भूल जाना, वो सब स्टोरेज है, वो अनकॉन्शियस में है। कई सपने ऐसे नहीं देख रहे, कभी नहीं देखा, ऐसी ऐसी स्मृति आती है, कहाँ से आया? तुमने पता भी नहीं है कि यार मैंने मैंने कभी तो ये देवों की दुनिया देखी नहीं, देव की दुनिया आई कहाँ से? मैंने कभी भी कोई भूत भूत देखा नहीं, मुझे अचानक डर कैसे लगा, रात को मैं उठ कैसे गया? तो ये स्मृति कहाँ से आई? हमारी बात छोड़ो, छोटा जो बच्चा है उसे कुछ बोलना नहीं आता, रोता क्यों है, हंसता क्यों है? खिलौना ले लिया हाथ से तो चिल्लाता क्यों है? स्मृति कौन सी, क्या सिखाया इसको? 6, 8, 12 महीने का छोटा बच्चा, उसकी पास्ट मेमोरी ऑलरेडी उसके पास कनेक्ट थी, उसके पास स्टोरेज थी, अब धीरे 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 वो हर चीज में कनेक्ट होती जाती है, तो बोल नहीं सकता है, लेकिन उस आत्मा की सामर्थ्यता है कि नहीं है? तो हम 15 साल की बात करें, छोटे बच्चे से हम पूर्व भोग की बात करें, और जिंदगी में अंत समय में यही सारी मेमोरी उसको असमाधि में ले जाएगी, यदि वो धर्म की चिंतन यात्रा में नहीं चला तो। भयंकर दुविधा में रहेगा, भयंकर दर्दों में रहेगा, पीड़ा सहन नहीं कर पाएगा, और धर्म जितना भी किया ना हमें लगेगा जीरो है, इसको क्या किया, क्या इस उम्र खत्म हो गई तब तक जीवन समाप्ति की ओर है, सूर्यास्त की ओर है, उसने पाया क्या? परिवार वाले को दया आए कि आत्मा के लिए कुछ नहीं हुआ, और आप देखना अंत समय में वो तड़पते रहते हैं। वजह क्या है? तड़पना वो शरीर का स्वभाव है, लेकिन तड़पने में और दुखी होना वो विचारों का कारण है। दुख तो किसी महात्मा को भी आता है, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है।
साधु भगत को कैंसर नहीं होता है? होता है। बीमार होते हैं, कार्य से होता है, सब कुछ होता है, शरीर है, शरीर का धर्म है। लेकिन उसमें समाधि रहना वो ज्ञान धर्म है। वो समाधि आएगी कैसे? अंत समय में ऐसा सोचेंगे हाँ शरीर मेरा नहीं है, ये दुख तो आते जाते रहते हैं, तो कर्म ने दिया है, मैं तो भगवान का नाम लूंगा, मैं तो नौकार मंत्र का स्मरण करूंगा। तो अंत समय में क्या ये विचार साथ देगा क्या? अंत समय में कोई भाव दशा साथ देगी क्या? आज भी हमने निर्मित नहीं किया, आगे कैसे कर पाएंगे? आठवीं ढाल में यानी कि छठी ढाल में आठवीं गाथा में कहते हैं, माया पानी रे जानी कहने लंगी जाए अडोल, साचू जाने ते बीतो रहे न चले डमाडोल। एक व्यक्ति को पानी से डर लग रहा है, जल से डर लग रहा है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, वो ऑलरेडी तैराक है, स्विमर है, हाँ, तो उसे कोई डर ही नहीं लगता कितना बड़ा समुद्र हो। एक आदमी को छोटी टंकी से भी डर लग रहा है। एक व्यक्ति को ऑलरेडी स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल छोटा है घर में, तो कि नहीं मुझे डर लगा मैं नहीं जाऊंगा। और एक व्यक्ति वो बड़े समुद्र में वो चला जाता है, क्यों भाई? वजह क्या? वो बिंदास यॉट चला देता है, फुल स्पीड में चलाता है, कितने बड़े वहां पर वो तूफान आता है तो भी वो चलता रहता है। वजह क्या? उसका कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तर जाऊंगा। उसकी यार्ड चलते और सामने कोई बड़ा सीप आ जाए ना टकरा जाए तो भी वो कूद पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। डरा क्यों? वजह क्या? यहाँ कहते हैं कि जो कमजोरी में यानी कि जो भयग्रस्त है, जो कर्म बंधन के कारण मन में अशांति लेके बैठे है, उसके लिए अध्यात्म कठिन है, उसके लिए संसार की सारी व्यवस्था दुखदायक है। क्योंकि जो नहीं मिला है उसे पाने की कोशिश कर रहा है, जो मिला है उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी कोशिश नाकाम में है। इसके लिए ये सारी कोशिशों में ऑलरेडी व्यर्थता है, सामर्थ्यता नहीं है, सार्थकता नहीं है। ये सारी कोशिश व्यर्थ होने के कारण वापिस उसके अंदर जो दर्द है ना उससे भी वो जुड़ जाता है। सिर्फ सामग्री से थोड़ी जुड़ता है, दर्द से जुड़ता है। सिर्फ पर्याय से थोड़ी जुड़ता है, पर्याय की नाशवंतता है ना, इसके लिए जो नाशवंत होते यानी कि कोई चीज बिखरते हुए बिगड़ते हुए कैसी कद्रुपी लगती है, इसी तरह वो जुड़ा है तो उसकी भी व्यवस्था, उसकी भी जीवन यात्रा ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि कचरा हो जाएगी। तुम महल में रहे हो तो महल है वो महसूस तो होता है ना, स्वच्छता है, अच्छा डिजाइनिंग है, अच्छा फर्नीचर है, वहाँ अच्छी स्मेली एटमोस्फियर जो भी है, तो वो उसका जो आकर्षण वो महसूस करता है ना। एक आदमी घर छोड़ के घूमने के लिए जाता है, हमको वो बहुत अच्छा फ्लो है कि वहाँ चले जाएंगे, अच्छी पहाड़ियाँ है वहाँ चले जाएंगे, अच्छा एटमोस्फियर है, क्यों जा क्यों रहा है वहाँ जाके? महसूस भी हो रहा है। महसूस क्या होता है? फोटो लेता है, भेजता है सबको, हम यहाँ आए, हम घूमने आए क्या, यहाँ बहुत बढ़िया है क्या। और वो तो छोड़ो, 2 साल के बाद कोई पूछे कि यार तू गया था यहाँ पर, ब्रिटेन गया था, वहाँ सिंगापुर गया था, स्विट्जरलैंड गया था, क्या जाना चाहिए? स्मृति में कितना है कंट्रोल, स्मृति में कैसे बैठ के रखा है, कितना पकड़ के रखा है उसके, ये तो जबरदस्त जाना ही चाहिए। हकीकत में वास्तविकता क्या थी कि यदि वहां जाके तुम्हें वहां की फीलिंग होती है, तो यहाँ इसका मतलब ये एग्जाम्पल था, अध्यात्म में रहता है तो अध्यात्म की फीलिंग के साथ उसका आगे का व्यवहार चलता है। पुद्गल का ज्यादा फीलिंग्स है, मैं फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि आकर्षण, अनुभव। पुद्गल ही सहारा है, पुद्गल ही सब कुछ है, इसके लिए पुद्गल का जो नेचर है, पुद्गल का जो रिजल्ट है, उसी रिजल्ट को वो लास्ट में पाता है। पुद्गल का रिजल्ट क्या है? सड़ना, गलना। अंत समय में क्या मिलेगा? शरीर से सड़ा होगा, नहीं भी सड़ा होगा तो मन से तो सड़ा हुआ ही है, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा है कि ये पाऊंगा तो ही शांति होगी। उसने कभी सोचा ही नहीं कि इससे भी आगे बहुत कुछ है। पैसे के पार कुछ नहीं है, शरीर के पार कुछ नहीं है, ये कौन सोचेगा? तो यहाँ 7वीं ढाल में एक कॉन्फिडेंस लेवल पे कहते हैं कि तैराक जो है, एक बेस्ट स्विमर है, उस स्विमिंग में कहीं दरिया हो तो ही नहीं डूबता, यानी डरता नहीं। तो जैसे पानी कितना भी गहरा हो, कितना भी तूफान वाला हो, कितना भी विशाल हो, तो बड़ा दरिया है तो भी जिसका कॉन्फिडेंस यानी कि जिसकी प्रैक्टिस बेस्ट है, जिसने बार बार घुटा है, अनुभव किया है, उसे तकलीफ नहीं है। अंत समय किसका हो और अंत समय में लोग सोचे कि यार बहुत दर्द हो रहा है, 6 साल से परेशान हो रहा है, 12 साल से परेशान हो रहा है, हाँ, उसको मिलने जाए कि मिलने तो आते हैं, अभी तो सीरियस हो गया है, अभी मिल के आते हैं, घर पे ही है, चलो जाके आते हैं। वो जाता है तो उसको दया आनी चाहिए या उसको आनंद आना चाहिए? जो मिलने आ रहा है वो तुम्हें देखकर दुखी हो रहा है कि आनंद हो रहा है? तुम्हारा प्रेजेंटेशन ऐसा है कि क्या है, ये तो सब वियोग है, मेरी आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, मैं कभी मरता ही नहीं हूं ना, तो तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? मैं मस्त हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, ये कौन बोलेगा?
ये कौन बोलेगा दर्द में? दुख में कौन बोलेगा? असमाधि भाव को स्थान दिया ही नहीं था, इसके लिए आज असमाधि भाव की कोई भी यहाँ कैपेसिटी, कोई भी यहाँ रचना ही नहीं है। असमाधि भाव का डेटा ही नहीं रखा है। यानी कि अंत समय की दुर्लभ दुर्लभ अति दुर्लभ समाधि पाने के पहले, आत्मज्ञान पाने के पहले, वेद ज्ञान में रहने के लिए, उसके पहले ये सारी चीजें, आत्मज्ञान पाने के पहले के नहीं, लेकिन आत्मज्ञान में रहने वाला वो ऑलरेडी पहले ही प्रिपरेशन कर लेता है। अंत समय में थोड़ी वो दुखी होता है, अंत समय में थोड़ी याद करता है। कोई आदमी के घर पे आज शादी और आज कमाने जाएगा? घर बनाना है, दरारें आ गई, पुराना है तो आज कमाने जाएगा? बीमारी बढ़ती बढ़ती बहुत बढ़ती गई और परेशान हो रहा है, चलना नहीं हो रहा है, खाना पीना नहीं हो रहा, बैठना नहीं, आज दवाई लेने जाएगा? उसका एडवांस प्रिपरेशन है ना। समाधि का एडवांस प्रिपरेशन क्या? एडवांस प्रिपरेशन, आप अपने मन को सजग बनाकर हर अवस्था को पहचान कर मुक्त होने का रास्ता खोज लो, क्योंकि अवस्थाएं बदलेगी वो निश्चित है। पुद्गल के कारण, पुद्गल का स्वभाव है सडन पडन विध्वंस। द्रव्य गुण पर्याय का विधान क्या है? परिवर्तन है संसार। तुम भी खुद परिवर्तनशील हो, जो परिवर्तन है वो तुम नहीं हो। जो परिवर्तन होता है वो तुम नहीं हो, और परिवर्तन नाशवत होता है, आत्मा नाशवत है नहीं। तो किस परिवर्तन के साथ तुम्हारा इतना लगाव है? लगाव की बात है, आकर्षण की बात है। निभाना वो तो नित्य है, मोक्ष नहीं तब तक ये सब है। तो हमारे संस्कार को दृढ़ बनाना जरूरी है, हमारे मनोबल को, हमारे अध्यात्म को, ज्ञान रसा को गुणमय बनाना जरूरी है। उस परिस्थिति को लेके नौवीं गाथा आती है। भोग तत्पने रे भय नवी तड़े, झूठा जाने रे भोग, ए दृष्टि रे भव सागर तरे, लहे बड़ी सुवेश संयोग। क्या कहते हैं कि जो संसार के तत्व को सुरक्षित नहीं मान रहा, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? भोग तत्पर है भय नवी तड़े, भोग यानी संसार, संसार से मैं थोड़ी निर्भय बनूंगा। संसार में तो हर जगह भय है। क्या अपन ने पैसा सुरक्षित करता है? पैसा कैसे सुरक्षित? हेल्थ मेडिसिन सुरक्षित करती है, लेनी पड़ती है, संभालना पड़ता है, लेकिन उसका फोकस वो नहीं रहता है। उसका फोकस वो नहीं रहता है कि हाँ मेडिसिन लो मुझे अच्छा हो जाएगा, इसका मतलब कभी बीमार नहीं होगा। पैसा कमाओ सब अच्छा हो जाएगा, इसका मतलब संसार में पैसे के बाद कोई बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, दुख नहीं होगा। उसकी थिंकिंग ऑलरेडी उस संसार की वृत्तियों से ऑलरेडी अलग हो जाती है। एक जो चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस है, उसे पूछो कि कितनी गाड़ियां गई और तुमने कितनी कितनी गाड़ियां के नंबर चेक किए, कितनी कितनी गाड़ी है वो तुम्हारे ध्यान में? तो कि मेरे ध्यान में नहीं है। तो तुमने देखा नहीं है? तो मैंने देखा तो है, लेकिन मैंने मेमोरी में नहीं रखा है। ट्रैफिक पुलिस कितनी गाड़ियां, 8 घंटे की ड्यूटी हो उसकी मॉर्निंग की, कितनी गाड़ी आती जाती है? हजारों, हजारों गाड़ी आती जाती है। और हजारों गाड़ी आती जाती उसने देखी है, फिर उसको पूछो किस किस का ध्यान था, कौन सी नंबर प्लेट थी? तो नंबर प्लेट मुझे ध्यान नहीं है। अलिप्त अवस्था ऐसी है, ज्ञान प्रकाश ऐसा है कि संसार में रहने के बाद किसी ने उसको बुरा कहा, भला कहा, मान दिया, अपमान दिया, उसे पूछा जाए कि उसने अपमान दिया था, कौन पता नहीं क्यों? वो मेरा लेसन ही नहीं है, मेरा होमवर्क ही नहीं है। मैथ्स का टीचर अकाउंट पढ़ाएगा क्या? यानी मैथ्स का टीचर साइंस पढ़ाएगा क्या? साइंस का टीचर इकोनॉमी पढ़ाएगा? इकोनॉमी का टीचर को लैंग्वेज पढ़ाएगा? क्यों? उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। अध्यात्म का सब्जेक्ट था मुझे मेरे आत्मा में रहना, आत्म भाव में स्थिर बनना है। अब सारी घटनाएं जो है ना वो प्रभावित नहीं होता है घटनाओं से। एक ट्रैफिक पुलिस, उसकी खाली आंखों तक ही सीमित है सब कुछ, अंतर मन में एंटर नहीं हुआ। संसार बाह्य दृष्टि से निभाना है इतना तक सीमित है, अंतर मन में वो जागरूक है। सोते वक्त उसका उसके ख्याल, ध्यान करते वक्त उसके ख्याल, एकांत में तब उसकी विचारधारा उसकी शुद्ध बनती जाती है। उसका निर्णय दृढ़ बना है कि संसार मेरा है नहीं, मैं संसार का हूं नहीं, मैं कभी मरता ही नहीं हूं, ऐसा मेरा आत्म तत्व है। ते दृष्टि भव सागर तरे, ऐसी दृष्टि जो करता है वो भव सागर से पार हो जाता है। और उत्तम यश तरे वળી रहे सुयश सहयोग, भोग तत्व ने ए भव नवी टड़े, झूठो जाने रे भोग,
भोग तत्व ए भव नवी तले, झूठो जाने रे भोग, ए दृष्टि भव सागर तरे, लहे वळी सुयस संयोग। वापस क्या पाता है? यश पाता है, आत्मा का बल पा लेता है। ऐसे यहाँ हमारी 8वीं ढाल पूर्ण होती है। 6ठी ढाल 7वीं ढाल प्रभा दृष्टि की होती है, वो हम अवसर पे देंगे। इतना क्या ना इच्छा में